झारखंड में हजारीबाग जेल ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गया है कि यहाँ के जेल कितने सुरक्षित हैं। हाईकोर्ट भी इस मुद्दे पे लगातार जो है गंभीर दिखा है। इस वक्त हम लोग बिरसा मुंडा होटवार जेल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे भी ये मामला आया था कि सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी जाती है, तो आखिर फ़ोन का इस्तेमाल जेल के अंदर से कैसे हो रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जेल के अंदर से कैसे हो रहा है। और एक बड़ा मामला आया था कि अंदर जो है पार्टी की जा रही थी, यानी अंदर जो है शराब तक पहुंचा। इस मामले पे लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और अब जेल के सुरक्षा पे बड़ा सवाल उठा है। जिस तरह से जेपी केंद्रीय कारा से 3 सजा याफ्ता कैदी जो पॉस्को एक्ट में सजा काट रहे थे, वो भाग जाते हैं दीवार फांद कर। बड़ा दीवार जो है उसको स्केल करके भाग जाते हैं और ये वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट को तब पता चलता है जब दूसरे दिन हेड काउंट होता है। कपड़ों के सहारे जो टेंट बांधने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल होता है, उसके जरिए भाग जाते हैं वो कैदी। तीनों कैदी धनबाद से ही हैं। जितेंद्र, राहुल और डोलो तीनों पॉस्को एक्ट के तहत दोषी पाए गए थे। उसके बाद जो है लगातार वहाँ जेल के अंदर सज़ा काट रहे थे, नोटोरियस तीनों, और वो भाग जाते हैं। तो जाहिर तौर पे इसमें जो है कौन दोषी है, पूरे जेल महकमा में हड़कंप मच गया। जेल आईजी से लेकर तमाम लोग हजारीबाग जेल पहुँचे और ये एक ऐसा बड़ा मामला है कि इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इसके पहले वहाँ जेल ब्रेक 1942 में हुआ था, जब जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगियों के साथ वहाँ जेल से निकले थे और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी महती भूमिका थी जो पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद इस तरह की घटना अब हुई है, तो जाहिर तौर पे कैसे जो है उसको स्केल किया गया, बात कैसे जो है किस तरह से यहाँ पे स्केल उतने बड़े दीवार को कर लिया गया है। और ये भी कहा जाता है कि बहुत सुरक्षित है, बेहद सुरक्षित है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, निगाहबानी की जाती है अलग अलग टावर से। इसके अलावा ये भी बात सामने आई थी कि उसमें जो है आउटर जो वायरिंग है उसमें बिजली का प्रवाह जो है वो भी रहता है, तो उसको काट कर कैसे जो है कैदी भाग जाते हैं, एक बड़ा सवाल है। असमंजस में पूरा जेल महकमा है, हड़कंप मचा हुआ है जिस तरह से ये घटना घटी है। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी चुनौती कि फ़ोन कैसे जो है अंदर पहुंच रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अंदर कैसे हो रहा है, ये इस तरह से कैसे दीवार फांद के जा रहे हैं, इनको कौन मदद कर रहा है, क्या कहीं ना कहीं ये मदद पहुँचाए जा रहे हैं या कहीं जो है इनको जो है वहाँ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका सह मिल रहा है, उनसे मदद मिल रहा है। ये तमाम पहलू पे जो है जांच का आदेश तो दे दिया गया है, केस भी लॉन्च कर दिया गया है। हजारीबाग के एसडीओ इस केस को देख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि बगैर किसी के मदद के कैदी आखिर कैसे सक्षम होंगे बाहर निकलने में। और बड़ी बात यह है कि आखिर तमाम संसाधन और सुविधाएँ जो जेल के अंदर पहुँचती है, वो जेल अधिकारी और कर्मचारी के बगैर जो है सहयोग के कैसे हो सकता है इस तरह का, या फिर उनके जो है असिस्टेंस के बिना ये कैसे संभव है। ये तमाम सवाल जो है एक बड़ा सवाल जिसका जवाब जो है ढूंढना पड़ेगा जेल प्रशासन को, तभी जाकर जेल सुरक्षित हो सकता है। नहीं तो जो है इस तरह के बातें जो है लगातार सामने आते रहती हैं कि धमकियां दी जा रही हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है और अब तो जेल के दीवार को भी फांद गए। जो कैदी थे, जो सजा याफ्ता कैदी थे, वो जो है जेल के दीवार को फांद गए। ये भी एक बड़ा अब जो है चुनौती सामने उभर कर आया है। हालांकि हजारीबाग जेल ब्रेक मामले को जेल प्रशासन बेहद गंभीरता से ले रही है और जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने आज तक को फ़ोन पे बताया कि बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 लोग जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट भी शामिल है, उनके खिलाफ शोकॉज किया गया है, जबकि 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। और पहली प्राथमिकता ये है कि जो कैदी फरार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हो। इसके लिए धनबाद पुलिस को भी अलर्ट किया गया है, चूँकि तीनों फरार कैदी धनबाद से ही हैं और वो पहले भी नोटोरियस रहे हैं, लिहाजा धनबाद पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। ये बताया गया जेल आईजी के द्वारा कि पहली प्राथमिकता उनकी गिरफ्तारी है और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा और फिलहाल जो है 2 को सस्पेंड किया गया है, जबकि
जेल सुपरिटेंडेंट समेत 6 के खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। कैमरामैन राकेश तिवारी और हजारीबाग से विस्मय अलंकार के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।